दृष्टि मुक्ति, भाव मुक्ति, जीवन मुक्ति माने कसाय मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। पहले दृष्टि मुक्ति, फिर भाव मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति माने कसाय मुक्ति और फिर द्रव्य मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई। दृष्टि मुक्ति तो अवरत सम्यक दृष्टि प्रति सम्यक दृष्टि को हो जाती है, श्रावक को दृष्टि मुक्ति होती, सम्यक दृष्टि श्रावक को दृष्टि मुक्ति होती। उसकी दृष्टि में मुक्त स्वरूप आ गया है क्योंकि उसने निजात्मा का अनुभूति श्रद्धान कर लिया। जब अनुभूति श्रद्धान हो गया तो अनुभूति श्रद्धान जब होता है, आत्मा की शुद्ध अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, तो उस समय यही आता है कि मैं तो मुक्त हूँ, न मेरे में राग आदि है, न कर्म आदि, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, न नो कर्म है, कोई मेरे में है नहीं। उसको शुद्ध अपने ममल स्वभाव की अनुभूति होती है। किस समय होती है? दृष्टि मुक्ति में, माने निज आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जहां हुई, स्वानुभूति जहां हुई, जहां जीव ने एक बार अपने शुद्ध परम पारणामिक शुद्ध भाव को देख लिया, शुद्ध ज्ञायक भाव का अनुभव हो गया, जिसको शुद्ध चैतन्य भाव का अनुभव हो गया कि मैं सारे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, सच्चिदानंद परमानंदमयी भगवान आत्मा हूं। ऐसा जिसको दृष्टि में अनुभव हो गया, ऐसा दृष्टि में जिसका मुक्त स्वरूप आ गया, उसको कौन सी मुक्ति है? दृष्टि मुक्ति। फिर वो हर समय अपने आप में देखता रहता है कि मैं तो कैसा हूं, मुक्त हूं, मैं तो मुक्त हूं, मैं तो मुक्त हूं, ऐसा दृष्टि में झलकता रहता है। मैं तो पूर्ण सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, ये सम्यक दृष्टि को ऐसा अंतरंग में झलकता रहता है, दृष्टि में दिखता रहता है और सोचता है जब मैं फिर वो ज्ञान में तो जानने में आ रहा है ना, क्या विराग है, देश है, कसा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, पर भिन्न जानने में आ रहा है, ये सब मुझसे क्या है, भिन्न। लेकिन फिर भी दृष्टि में दिख रहा है कि मैं शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, मुक्त हूं, और ज्ञान में झलक रहा है क्योंकि दृष्टि तत्व का विषय है, तत्व दृष्टि का विषय है, तो तत्व ही वैसे लगता है शुद्ध, और ज्ञान में अब झलक रहा है द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला ज्ञान में झलक रहा है कि ये भी है, विराग देश भी लगे, लेकिन भिन्न है, शरीर संयोग पंचेंद्रिय के विषय सब लगे हैं, मुक्त सिद्ध मुक्त हूं, ये भी झलक रहा है, ज्ञान दोनों झलक रहा, लेकिन भिन्नता भाषित हो रही है ज्ञान में। पर अब ज्ञान कह रहा है कि जो शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, उस जो दृष्टि में आया है कि मैं शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, मुक्त हूं, तो अब मैं अपने अब जो पूरी ज्ञान की शक्ति कहाँ लग जाए, सिमटकर अपने शुद्ध सिद्ध मुक्त स्वभाव में लीन हो जाए, ये पराधीनता मेरी क्या हो जाए, छूट जाए। कुल मिला के किराए के मकान में रह रहे थे और उसको अपना मान रहे थे और उसी के राग में कैद होके उसी में जी रहे, लेकिन अब आपको आपका खुद की निजी मकान क्या हो गया, बन गया, मिल गया, बन गया, मिल गया, जो कुछ भी कह दो, तो आपको वो तो दिखने लगा कि मैं तो अब इससे क्या हूं, इस मकान से क्या हूं, माने मुक्त हूं, ये मैं जहां रह रहा हूं ये मेरा है ही नहीं, इससे मैं मुक्त हूं, मैं तो कभी भी इसको झट्टे से छोड़ के कहां पहुंच सकता हूं, अपने निज घर में पहुंच सकता हूं। लेकिन क्या है कि वो अभी किराए के मकान को क्या नहीं कर पा रहा, छोड़ा नहीं पा रहा, माने छूट नहीं पा रहा उससे अभी, परंतु उसको लग तो रहा कि इससे मैं रहित हूं, ये मेरा, पर उसको लग तो रहा ज्ञान में कि जब जो मेरा है ही नहीं तो यहाँ क्यों रह रहा हूं, मुझे तो जल्दी से क्या होना चाहिए, अपने निज मकान में पहुंच जाना चाहिए, ऐसा लग तो रहा है उसको, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा। कहने को ये है, लेकिन ज्ञान अब तड़पने लगा, जो दृष्टि में शुद्ध सिद्ध और मुक्त स्वरूप आया है उसमें समाने के लिए ज्ञान तड़प रहा है, ज्ञान पुरुषार्थ कर रहा है। ज्ञान क्या कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन अब वो पुरुषार्थ करता है तो जिस श्रावक की भूमिका में चल रहा है, अभी दृष्टि में मुक्तता की भाव, पर अभी भावों से मुक्त नहीं हुआ, अभी काय से मुक्त नहीं हुआ, दृष्टि से तो हो गया,
दृष्टि मुक्ति तो हो गई, लेकिन अभी भावों से नहीं हुआ मुक्त। भाव अभी इसको आ ही रहा है कि मैं रागादि वाला, कर्मादि वाला, द्रव्य कर्म भाव, कर्म नो कर्म वाला, शुभ अशुभ भाव वाला, अभी वो भावों से अपने आप को बिल्कुल भावों में मुक्तपना नहीं दिख रहा। लेकिन जब वो भावलिंगी निर्गन वीतरागी मुनिराज होगा, साधना को बढ़ाते, तो भावों में भी उसको अपने आप में मुक्ति दिखने लगे, भाव मुक्ति हो जाएगी। मनुष्य के आयिक आदि जो भाव है उससे वो शून्य होता जाएगा। कहने का मतलब ये है, अभी तो भावों का नाना प्रकार का संचार चल रहा। दृष्टि में ये आ गया कि मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, फिर भी अभी नाना प्रकार के सिद्ध शुद्ध और मुक्ति के भाव नहीं चल रहे। अभी संसार, शरीर, भोग, पाप, विषय, कसाय, शुभ अशुभ नाना प्रकार के भावों के बंधन में बंधा हुआ, वो ऐसा महसूस कर रहा है दृष्टि मुक्ति वाला। इसको दृष्टि मुक्ति भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि तो अपने आप को नाना प्रकार से बंधन में महसूस कर रहा है। लेकिन दृष्टि मुक्ति वाले ने अपनी दृष्टि में अपने आप को मुक्त अनुभव कर लिया, लेकिन सम्यक दृष्टि अवरति है। लेकिन अब मगर लेकिन भावों से मुक्त समझ में नहीं आ रहा उसको, उसके भाव ये मुक्त नहीं आ रहा समझ। उसको लग रहा है कि अभी तो मैं नाना प्रकार के राग के, देश के, कर्म के, कसाय के इन भावों से क्या हूं, गिरा हूं तो मुक्त, सिद्ध मुक्त, लेकिन इन भावों से क्या हूं। और वो भाव उसको क्या नहीं हो रहे, सुहा नहीं रहे। जब तो आ रहा है वो भाव सुहा नहीं रहे, पर उससे मुक्तता नहीं लग रही उसको। जैसे जेल में कोई है और उसको जेल में कोर्ट से आदेश भी हो गया कि अब तुम्हारा क्या होने वाली है, 6 महीने के अंदर में तुम क्या हो जाओ, छूट जाओगे, 6 महीने के भीतर में क्या हो जाओगे, छूट जाओगे। तो वो अपने आप को जेल में रहते हुए भी कैसा देख रहा है, मुक्त देख रहा है, लेकिन भाव नहीं छूट पा रहा है अभी। जेल में जो काम करना पड़ रहा है उसको, रोज अपना झाड़ू पोंछा, वो साफ सफाई, भोजन पानी, जो भी काम है उसके जेल के अंदर, वो सारे काम करना ही पड़ रहा है ना उसको। पर उसको पुसा नहीं रहा कि मेरे को जब 6 महीने बाद मुक्त ही होना है, तो मैं इन कार्यों में क्यों फंसा हूं, क्यों लगा हूं। उसको ऐसा लग रहा, उसको वो चीज सुहा नहीं रही उसमें किंचित। भावों के साथ ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी को राग के, देश के, कर्म के, कसाय के नाना प्रकार के भाव आ रहे हैं और उसको ज्ञान में दिख रहा है कि मैं तो मुक्त हूं, सिद्ध हूं, मुक्त हूं, मेरी दृष्टि में आ चुका है। फिर भी इन भावों के साथ क्यों जुड़ान हो रहा है, क्यों लगे हुए हैं भाव। तो ज्ञान अब अपने स्वभाव में लीन होने के लिए भावों से क्या होना चाहता, मुक्त होना चाहते कि भाव ही साबरे क्या हो जाए, छूट जाए। पर उसको पता है जब तक मैं जेल में रहूंगा तब तक तो जेल के नाना प्रकार के भाव तो चलेंगे ही चलेंगे। ऐसे जब तक मैं घर गृहस्थी, पाप, परिग्रह के बीच में रहूंगा, विषय भोग के बीच में रहूंगा, तो वैसे भाव बिना चलेंगे, आए बिना रहेंगे नहीं। इन भावों से फिर मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े तीर्थंकर भी, जिनको छाई सम्यक्त रहा जन्म से ही, जिनको 3 ज्ञान के धारी रहे, जिनका नियोग ही है सद्भाव मोक्षगामी का, आ रहा नहीं आ रहा, वेद तक मुक्त होना था उनको उसी भाव से। नहीं लिए संयम तो भी होते वे तो, पर ऐसा हो नहीं सकता था, नहीं समझ में। तो उनको भी क्या होने लगा, ज्ञान में ये लग रहा है कि मैं अभी घर गृहस्थी, पाप, परिग्रह के बीच में तो वैसे भाव से घिरा हुआ हूं और ये भाव मुझे अब स्वभाव नहीं है, शुभ ना अशुभ। तो सारे शुभ शुभ प्रवृत्ति रूप सारे पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ के, पाप परिग्रह को छोड़ के क्या होता है, वीतराग निर्गन दिगंबर साधु होता है भाव मुक्ति पाने के लिए। फिर उसको भाव टच नहीं करते, संयोग ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, परिग्रह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है भावों से भी, क्योंकि पारम पारणामिक स्वभाव से भाव जुड़ गया। अब रागादि, कर्मादि, संयोग आदि से भाव नहीं जुड़ा। जंगल में, एकांत में, गुफाओं में, निर्जन वन में जाकर अपने परम पारणामिक स्वभाव से अपने उपयोग रूपी भाव को क्या कर लिया उन्होंने, जोड़ लिया। अब उपयोग कहीं जा ही नहीं रहा उन्हें, सारे भावों के भी बंधन से क्या हो गए, मुक्त हो गए। इसलिए भावलिंगी निर्गन वीतरागी मुनिराज को भाव मुक्त, सम्यक दृष्टि श्रावकों को, सम्यक दृष्टि अवृति और व्रति श्रावक को दृष्टि मुक्ति, और भाव मुक्ति किसको, मुनिराज को। भावलिंगी निर्गन वीतरागी मुनिराज को भाव मुक्ति, परम पारणामिक भाव से जुड़े हुए भाव के साथ जो निकलेगा मुनि बन के, उसकी भाव मुक्ति।
नहीं तो फिर भावों में चल रहा, मठ बनवा लो, मंदिर बनवा लो, जे कर लो वो कर लो, दुनिया भर के शिष्यों का ये कर लो वो कर लो, नाना प्रकार के भावों में कल्प करना चाहिए। भाव मुक्ति माने है क्या, नहीं है? तो भाव मुक्ति यही है। भावलिंगी निर्गन वितरागी मुरझाज हो जाओ, सो कौन सी मुक्ति है? भाव मुक्ति है। अपना भाव अपना पारिणामिक भाव से जुड़ा रहे। भावों से भिन्नता वासित्व तो अवृत्ति और व्रति को होने लगी, सम्यक दृष्टि को, श्रावक को, लेकिन वो भाव भिन्नता तो महसूस हो रही है, लेकिन वो भाव फिर भी इसको करना पड़ रहा है, हो रहे हैं ना, उस भूमिका में बैठा है, नहीं हो पा रही। संयोग जुड़े, जिस संयोग में रहोगे फिर वैसे भाव तो नियम से होएंगे ना। बोले भरत जी घर में बैरागी थे, तो वीतरागी नहीं थे, मतलब बैरागी थे। अब गृहस्थ अवस्था में बैठे थे, अब राजपाट के भाव हुए कि नहीं? नहीं भी चाह रहे थे तो हुए क्या नहीं हुए? राजपाट के, लड़ाई के, झगड़ा के, युद्ध के, दिग्विजय के, सबके भाव हुए क्या नहीं है? बिना भाव की क्रिया हो ही नहीं सकती थी। क्या सोच रहे आप? मिलाई सुहानी रहे थे उनके एक समय के लिए, जब तो वो तड़प रहे थे, उनके बालक जब उनके सामने 8-8 वर्ष के बालक नाती पोता उनके क्या हो जाते थे, जिनेश्वरी दीक्षा को धारण करते, तो उनको लगता था कि मैं कहां दलदल में फंसा हूं। तो वो तो भिन्नता भाषित तो हो रही थी ना, कि ये सारे भाव जो मेरे चल रहे हैं संयोग के बीच में, संयोगी भाव चल रहे हैं, सब झूठे हैं, पर फिर भी क्यों ऐसी तड़प हो रही? क्योंकि उस भिन्नता, भावों से भिन्नता महसूस होने के बाद भी भाव से भिन्नता महसूस क्यों करना पड़ी? भिन्नता क्यों करना पड़ी? भाव दिखे जना कि उनको भिन्न जानना पड़े। भोगना पड़े, सुहा नहीं रहे थे किंचित भी। पर जिस संयोग में आप रहोगे वैसे संयोगी भाव नियम से चलेंगे, तीर्थंकर तक को नहीं छोड़े संयोगी भाव। राजा ऋषभ देव ने तक तो जब प्रसंग आया सामने कि बेल क्या कर रहे हैं, अनाज खा ले रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया मुसी का बांध दो। नहीं है समझ में? कहा राजा ऋषभ देव असीम रसिक रसी का उपदेश दे रहे हैं? नहीं दे रहे। उन्हीं के समय से जो असीम रसिक रसी आदि सारे वाणी, व्यापार, अंक विद्या, अक्षर विद्या सब चली। आज संसार में जितने भी कर्म माने जो आरंभ परिग्रह हो रहे हैं, उसका उपदेश भी किसने दिया? राजा ऋषभ देव ने दिया। उनका कर्तव्य था ना, वही तो कह रहे। तो आप जब तो चिंता हुई फिर देवताओं ये चिंता हुई कि इनको तीर्थंकर होना है, ये मुनि तीर्थंकर पद के धारी, ये मुनि क्यों नहीं हो रहे? मुनि नहीं होंगे, निर्गन भावलिंगी साधु नहीं होंगे, तो मोक्ष कैसे जाएंगे? और फिर जगत के जीवों का कल्याण कैसे होगा? वाणी कैसे खिलेगी? अरहंत अवस्था कैसे प्रकट होगी? अच्छा, उनको ठेका करने की जरूरत, वो तो जैसा होना तो होगा ना। ऐसा नहीं है, फिक्र करना भी तो जैसा होने में लिखा वैसे में होने में लिखा है, संयोग है ना। वो फिक्र करना भी लिखा ना, जैसा होना वैसा तो लिखा ही है, पर फिक्र करना भी तो लिखा है कि फिक्र करेंगे तभी भी ऐसा हो, बिना फिक्र करे नहीं हो। नहीं यार, इसमें वैसा ही योग था उनका, नियोग था, फिक्र करेंगे तभी होगा। फिक्र करना भी लिखा है। उन्होंने कहा बुआ का टिफिन नीचे आना होगा तो आ जाएगा अपने आप, उनकी रोटी होगी किस्मत में तो मिल जाएगी, पर फिक्र करना भी तो लिखा होगा ना, कि नहीं लिखा होगा? किसी को फिक्र आएगी, ख्याल आएगा जब तो टिफिन बन के नीचे आएगा। भूल जाएंगे तो कैसे आएगा? तो फिक्र, इनके किस्मत में भोजन है,
तो आपको इनकी भोजन की फिक्र भी आपके उदय में लिखी है, नहीं आ रही समझ? जब उनके उसमें योग में लिखा कि इनकी जिनेश्वरी मुनि दीक्षा होना है, पर जिनेश्वरी मुनि दीक्षा के लिए कोई कारण ही नहीं बन रहा। होना तो है मुनि दीक्षा, वैराग्य तो आना है, नियम से आना है, लेकिन किस निमित्त से आना है वो भी निश्चित है, और निमित्त को कौन जुटाएगा वो भी निश्चित है क्या नहीं है? बस निश्चितता को नहीं मान रहा, निश्चित को निश्चित नहीं मान रहा तो निश्चिंत नहीं हो पा रहा। बस निश्चित को निश्चित नहीं मान रहा, इसलिए निश्चिंत नहीं हो पा रहा है। निश्चित को निश्चित मान ले तो निश्चिंत हो जाए। हमें इतनी चिंता काय लगी है, तो भैया तुम्हारी चिंता लगना भी निश्चित है, इसलिए तुम अपा की भी चिंता मत करो कि हमें इतनी चिंता काय लगी, रहने दो। वो चिंता चिंता में चल रही है, अपन अपने में चल रही नहीं है समझ। वो समस्या क्या? अरे हाँ, यही तो समाधान समस्या। कितना बड़ा समाधान है, सब निश्चित है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। और चिंता भी हो रहे हैं तो वह भी निश्चित हो रही है, होने दो, चलन दो, वो काम अपना चल रहा। एक एक समय का परिणाम निश्चित। तो दृष्टि मुक्ति, भाव मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति हो जाती है अरहंत भगवान। माने चारों कसायों का भाव हो गया ना, मोहिनी कर्म ही 6 हो गया। भावों से भी मुक्त होकर कसायों से भी मुक्ति हो गई, किंचित भी कसाय नहीं है अंतरंग। जीवन मुक्ति किसकी हो गई? अरहंत भगवान की। माने अब उनका दोबारा कभी मरण नहीं होगा। यहाँ तो अभी संभावना है भावलिंगी वितरागी मिराज की मरण करके स्वर्ग आदि में चला जावे और फिर से जन्म लेवे, क्योंकि पूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हुआ है। लेकिन अरहंत भगवान तो निश्चित हो गए, जीवन मुक्त हो गए कि अब दोबारा उनका कभी मरण जन्म ही नहीं होना है। बस मरण का भी मरण हो गया अरहंत भगवान। और सिद्ध भगवान द्रव्य मुक्ति, पर पहले दृष्टि मुक्ति होगी। बिना दृष्टि मुक्ति हुए न भाव मुक्ति होगी, माने पहले सम्यक दर्शन ही होगा ना। बिना दृष्टि मुक्ति हुए न भाव मुक्ति होगी और न जीवन मुक्ति होगी, न द्रव्य मुक्ति होगी। जीवन मुक्ति और भाव मुक्ति, द्रव्य मुक्ति, दृष्टि मुक्ति, भाव मुक्ति, जीवन मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। जीवन मुक्ति को कसाय मुक्ति भी कहते हैं। कसाय मुक्ति तो अपनी दृष्टि में वैसा कम से कम अपने दृष्टि में तो अपन अपने आप को हमेशा सिद्ध शुद्ध और मुक्त अनुभव करें। मुक्त है, मुक्त है। श्रावक का जीवन निराकुल होना चाहिए। विकल्प हो सकते हैं श्रावक को, पर निराकुल होना चाहिए। और मुनिराज का जीवन निर्विकल्प होना चाहिए, निराकुलता के साथ।
श्रावक को निराकुल जीवन जीना चाहिए। निर्विकल्प नहीं हो सकता श्रावक, क्योंकि परिग्रह के बीच में जब तक रहेगा तब तक विकल्प रहेगा। भावलिंगी निर्जन निरागी मुंजाज का जीवन निर्विकल्पमय जीवन। कदाचित विकल्प आते हैं कर्म की वजह से, पर निर्विकल्प जीवन फिर भी। तो श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए? निराकुल होना चाहिए। विकल्प तो हो सकते हैं श्रावक को, लेकिन आकुलता नहीं होना चाहिए। विकल्प अलग चीज है और आकुलता अलग चीज है। विकल्प कर्म की वजह से आते हैं ना, विकल्प आएंगे सामने। विकल्प से हटने का उपाय, विकल्प से तत्व निर्णय, वेद ज्ञान तुरंत लगाओ। जो मैं विकल्प कर रहा हूं, मेरे विकल्प करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है व्यक्ति तत्व समय की वक्त अनुसार हो रहा होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। ऐसा बार बार तत्व निर्णय करो। और सबसे पहली बात एक चीज और देखो, भेद विज्ञान करो कि विकल्प मेरा स्वभाव नहीं, ये विकल्प विकल्प में है और ज्ञान ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। मुझ में कोई विकल्प नहीं, मैं ज्ञान मात्र हूं, जान सकता हूं इन विकल्पों को, पर विकल्प मेरे में नहीं चल रहा है। ये तो मन बुद्धि चित्त अहम में चल रहा है, मैं इससे भिन्न हूं। जहां विकल्पों से भिन्नता भाषित होने लगेगी तो फिर अपने को आकुलता नहीं होगी। और विकल्प वालापन अपने आप को देखेंगे तो बहुत आकुलता होगी। विकल्प देखो, आकुलता जहां होगी ना शुरू, वहां कसाय शुरू होगी। विकल्प आए और आकुलता हो रही है, माने आप आकुलता हो रही है, विकल्पों में हमें आकुलता हो, अब जो विकल्प है क्या आकुलता है, वहां कसाय काम कर नहीं है, विकल्प है। और विकल्प के साथ अब वो विकल्प तो आया, लेकिन उसमें अधिक कसाय काम कर रही है, तो आकुलता है आपको उस विकल्प की पूर्ति करने की। अब जैसे विकल्प आया भाई, अब इस भूमिका में बैठे तो विकल्प तो साधु तक को आता है ना आहार करने। चिता वेदनी कर्म का उदय आएगा तो विकल्प तो आएगा सामने की, भोजन मिल जाता है या भोजन कर लेते, पर उसमें कितनी क्षमता है आपके अंदर, कितनी क्षमता है ये आपके ऊपर है। अब भोजन अनुकूल मिल जाए, प्रतिकूल मिल जाए और ना भी मिले, पर आकुलता नहीं होना चाहिए। अब विकल्प तो आया था और अपन विकल्प की भाई विकल्प के कारण अपन आहार चर्या के लिए भी गए, अब नहीं हुआ, अंतराय आ गया, नहीं हुई इस तरह से नीरस जैसा भी मिल जाए, नहीं हुआ अनुकूल, तो क्या हो गया, विकल्प नहीं होना, आकुलता नहीं होना चाहिए। और आकुलता हो रही है माने आपको तत्व निर्णय वेद ज्ञान नहीं है, आप सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि आकुलता शुरू हो गई तो निराकुलता होना चाहिए, निराकुलता बरतना चाहिए। ये तो आकुलता हो गई, विकल्प अभी लग गया कि बनाना है, ये करना है। हाँ, हम कह रहे तुमने विकल्प लेके गए, विकल्प आ गए तुम्हें कि जे बनाना जे बनाना जे बनाना, और इसके बाद भी वैसी वैसी चीजें नहीं बनी, तो आकुलता नहीं होना चाहिए। नहीं बन पाया भाई। विकल्प में जाएंगे और आकुलता को जब नहीं हो पाया तो आकुलता और कसाय उमड़ रही, तुमने ऐसा नहीं कर सके वैसा नहीं कर सके। हम पहले जो राग देश के परिणाम आ रहे हैं ना, तो वहां आकुलता मची। जहां राग देश के परिणाम शुरू हो गए ना, कसाय के परिणाम शुरू हो गए, वहां आकुलता शुरू हो गई। मैंने आप कहने का मतलब जे अब बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, दोस्त के साथ गाड़ी से जा रहा था, तो विकल्प तो आए, क्यों नहीं आएंगे। तो उस भूमिका में बैठे आप, तो जल्दी चलो ये अस्पताल ले चलो, ये चलो, पर जिस बच्चे ने गाड़ी चलाया और उसको गिरा दिया, उस बच्चे के प्रति आपके कसाय के परिणाम नहीं आएंगे यदि आकुलता नहीं होगी तो। और आकुलता होगी तो अरे उसने कैसे गाड़ी चला दी, कैसे गिरा दिया, ऐसा देख के नहीं चला। इसलिए तो कहते हैं कि देख के वो करके नहीं चलना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा दुनिया माने कोई भी कसाय परिणाम चलने लगे तो जी क्या होने लगे, आकुलता होने लगी साथ में। कई बार जानते हुए बहक जाते हैं अंदर से समाज तीव्र कर्म का उदय आता ना, तो ऐसा हो जाता। तो निराकुल जीवन जीना चाहिए श्रावक को, निराकुलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और साधु को निर्विकल्प जीवन जीना चाहिए।
विकल्प तो बहुत आएंगे, जिस भूमिका में बैठे उस भूमिका के विकल्प नहीं आएंगे, पर उसमें आकुलता नहीं होना चाहिए और कसाय परिणाम नहीं होना चाहिए। कसाई परिणाम चलने लगा माने वहां आकुलता है, कहने का मतलब जे है। अब दुकान खोलना, भैया पैसा कमाना, जीविका चलाना, खोलना तो पड़ेगा, तुझे विकल्प तो आया, और विकल्प आया और दुकान खोल भी ली तुमने और नहीं खोल पाई भाई कोई कारण बस, तो फिर आकुलता नहीं होना चाहिए। आज परिणमन में नहीं थे भैया, नहीं खोल पाए, अब बेचैन हो रहा है, भर सीजन का समय है और आ रहा नहीं आ रहा, विकल्प आए सुबह से जल्दी से दुकान क्या कर लो, खोल लो भैया, तुझे क्या हुआ, विकल्प आया, आएगा भाई, जिस भूमिका में बैठे उस भूमिका के विकल्प क्या होंगे, आएंगे। पर अब घर में क्या हो गया, नहाने में, धोने में, भोजन पानी, इनमें क्या हो गई, देरी हो गई, तो अब चिड़चिड़ाओ मत, गुस्सा मत करो, तनफन मत हो, क्या में परीक्षा है। तो यही समझना। अब हो ही गई कोई बात, तो अब आकुलता मत करो भाई, अपन ने अपना पुरुषार्थ तो करे, अब आकुलता नहीं होना चाहिए। और आकुलता क्यों हो रही, कसाय चुमड़ने लगी ना, माने बस इस पे आसक्त हो आप, उस विकल्प की पूर्ति में आप क्या हो, आसक्त हो, बड़े तन्मय हो, उस विकल्प को भेद नहीं जान रहे, विकल्पों से भेद ज्ञान नहीं चल रहा, तत्व निर्णय नहीं चल रहा विकल्प के सामने, वेद ज्ञान और तत्व निर्णय नहीं खड़ा विकल्प के सामने, अज्ञान भाव खड़ा है विकल्प के सामने, तो आकुलता हो रही, कसाय भाव उमड़ रहे हैं। हम तो कह रहे कोई मर गया उस हर सीजन के समय घर परिवार में, अब तक फिर आकुलता हुआ, ये कहाँ मर गए, 2 दिन बाद मर जाते, 1 दिन पहले मर जाते हैं, अब तो बंद करना ही पड़ा है समाज के चक्कर में, अब सब 4 लोग देखें तो क्या कहें कि दुकान खुली है, जो वो दुनिया भर का क्या चलन लगी, आकुलता क्या चल रही भाई, विकल्प आ रहा है कर्म की वजह से आपके दुकान आदि खोलने के, पाप परिग्रह के, लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है, उसके अनुकूल प्रतिकूल कार्य हो रहा, तो आपके भाव ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कसाय नहीं उमड़ना चाहिए, तो आपको आकुलता नहीं है जे। और कदाचित आकुलता वाले परिणाम आ भी सकते हैं, लेकिन तुरंत भेद ज्ञान तत्व निर्णय करो, शांत हो जाओ, है क्या नहीं, जैसा होना होगा वैसे ही होगा, आकुलता मत करो, है क्या नहीं है। अब विकल्प आ गया क्या नहीं आ गया, विकल्प आ गया है क्या नहीं। अब जय आकुलता करने लगे, हमारी तत्व चर्चा छूट गई, क्या कर रहे हैं, बड़ी परेशानी है जो, अरे तो भैया कर्म के उदय में तुम्हारा वैसे ही लिखो, शांति से निपटाओ उस चीज को, आप विकल्प मत करो, आकुलता मत करो। श्रावक का जीवन निराकुलमय होना चाहिए, उमलदास का जीवन निर्विकल्प में, ना उनके आकुलता होनी चाहिए और ना उनके विकल्प भी, क्योंकि भाव समाप्त हो गए ना, भाव मुक्ति हो गई, विकल्प समाप्त, औदायिक भाव का उदय चलता ना, औदायिक भाव है जो वो कर्म के उदय से होते हैं, फिर वैसे विकल्प जीव को नियम से उत्पन्न, मत विकल्प भी तो एक भाव है ना। श्रावक का निराकुल जीवन हो गया तो उसका तो हमें कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं अपन बाहर में, सबसे पहले एक निर्णय आने लगा कि जैसा होना होगा वैसा होगा, आई समझ में, फिर उसके बाद भिड़के बिलाई अपन करते हैं, इस चीज को भिड़के करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक चीज रहती कि जो होना होगा वही होगा, पर भिड़के करो तो पुरुषार्थ तो पूरा कर लो, इसके बाद नहीं हुआ तो होनहार जैसी थी वैसी थी, आकुलता नहीं करने, न कसाय करने, न कसाय करने, पर जिसके अंदर जो निर्णय नहीं होता ना, वो भिड़के काम करता है बड़ी अपेक्षाओं के साथ, और उसको आकुलता होने लगती विकल्प के साथ। निर्विकल्प जीवन जियो, निराकुल जीवन। सबके विचार यही ऐसे हो, कर्म कहाँ जाना है।
बाकी कर्म में तो अपन विकल्प नहीं करते। हाँ, विकल्प नहीं करने ना। ये पुरुषार्थ करना है। हाँ, देखो घटना घटने से पहले भी आकुलता मत करो, कैसे होना जाए विकल्प आ रहे हैं, पर आकुलता मत करो, जैसा होना वो हो। अब घटना घट ही गई तो के बाद तो बिल्कुल ही आकुलता मत करो, हो ही सका हो अब तो, अब अगली बार वैसा नहीं होना चाहिए, सदा बस आकुलता करके तक और कर्म बन रहा है। आर्थ ध्यान है आकुलता, आर्थ ध्यान चल रहा आकुलता में। निराकुल जीवन जियो। बस 3 दिन बचे व्रत होंगे। और पानी तो गिर रहा है, धूप ही नहीं निकल रही। धूप निकल भी कर सकते हैं।